फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली तक पर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एनसीआर की खबरों में अगर आप रखते हैं दिलचस्पी तो जुड़ जाइए हमारे यानी कि दिल्ली तक के साथ। अब वक्त है दिल्ली एनसीआर के कोविड अपडेट का। जी हां, बीते 24 घंटे में कोरोना का क्या हाल है देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आपको बताएंगे। शुरुआत करेंगे दिल्ली से। तो दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है क्योंकि एक बार फिर से नए मामलों में गिरावट देखी गई है और साथ ही पॉजिटिविटी दर भी अब 4% से भी नीचे आ गई है। तो क्या कहते हैं बीते 24 घंटे में कोविड के आंकड़े, बताते हैं आपको। 4 फरवरी को जो डेटा पब्लिश हुआ है कोविड का दिल्ली में, उसके मुताबिक नए मामले सामने आए हैं 2272, यानी कि मामलों में गिरावट आई है। इसके अलावा 59,036 लोगों का टेस्ट भी हुआ है। लेकिन फिर भी टेंशन की खबर यह है कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 20 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है बीते 24 घंटे में। पॉजिटिविटी दर में गिरावट आई है, 3.85% पॉजिटिविटी दर पहुंच गई है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में 8,170 मरीज हैं, जबकि एक्टिव मामलों की बात की जाए तो 11,716 एक्टिव केसेस इस वक्त राजधानी में हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या है 1,133। तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में 2200 के करीब नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 तारीख को जो डेटा पब्लिश हुआ था उसमें 2,500 से ज्यादा केसेस थे। राहत की खबर यही है कि लगातार मामलों में गिरावट देखी जा रही है। यही ट्रेंड पिछले कई दिनों से नजर आ रहा है और आप जानते हैं कि कोविड के केसेस कम हुए हैं, पॉजिटिविटी दर कम हुई है और इसी वजह से डीडीएमए की बैठक में कई पाबंदियों को हटाया गया है, जिसमें अब स्कूल, कॉलेज, स्पा, जिम, तमाम चीजें खोलने का ऐलान कर दिया गया है। ये तो बात हुई देश की राजधानी दिल्ली की। अब चलते हैं गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में क्या खबर सामने आई है कोरोना के मद्देनजर, दिखाते हैं आपको। तो नए मामले सामने आए हैं 814, टेस्ट हुआ है 6,543 लोगों का और एक बार फिर से गुरुग्राम में 3 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। होम आइसोलेशन में है 4,610 मरीज। इसके अलावा एक्टिव मामलों की बात करें तो 4,699 एक्टिव केसेस हैं गुरुग्राम में। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी कम हुई है। अब 89 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में भी कोविड के केसेस में कमी आई है, साथ ही साथ अस्पतालों में भी अब मरीजों की संख्या घटने लगी है। तो ये तो बात रही गुरुग्राम की। अब फरीदाबाद में क्या रहा है बीते 24 घंटे में कोविड का हाल, वो भी आपको बताते हैं। फरीदाबाद में नए मामले जो सामने आए हैं उसमें आपको बता दें 254 नए केसेस आए हैं। वहीं 3,752 लोगों का टेस्ट हुआ है, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी फरीदाबाद में कोविड की वजह से हुई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो 1,976 एक्टिव केसेस फरीदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। तो फरीदाबाद में भी कोविड केसेस जो हैं वो पहले के मुकाबले कम हुए हैं। लेकिन अब बात करेंगे दिल्ली से सटे नोएडा की। तो नोएडा में क्या हाल है कोविड का, क्योंकि 3 तारीख को जो डेटा पब्लिश हुआ था उसमें केसेस बढ़ गए थे, लेकिन अब 4 तारीख को जो डेटा सामने आया है उसमें आंकड़े क्या कहते हैं, बताते हैं आपको। तो 4 तारीख को जो डेटा पब्लिश हुआ है नोएडा का, उसमें आपको बताएं तो नए कोविड के केसेस जो हैं वो 218 दर्ज हुए हैं, यानी कि मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत हुई है नोएडा में कोविड की वजह से। साथ ही आपको बता दें अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो 1,994 एक्टिव केसेस इस वक्त नोएडा में हैं। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर ये है कि तमाम जगहों पर कोविड के केसेस में गिरावट देखी गई है। दिल्ली में भी केसेस कम हुए हैं तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में भी केसेस में कमी आई है। अच्छी खबर यही है कि जिस तरह से केसेस कम हो रहे हैं उसी रफ्तार से अब जो है वो पॉजिटिविटी दर भी कम हो रही है और इसका असर ये हुआ है दिल्ली में कि अब डीडीएमए की जो बैठक हुई थी उसमें मेजरली 7 पाबंदियों को हटा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा, इन तमाम चीज़ों को खोल दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब जो है दिल्ली के अंदर जिस तरह से अकेले कार में बैठकर ट्रैवल करने पर 2,000 रुपये का चालान लगता था, क्योंकि मास्क जो है वो मैंडेटरी था, जो लोग मास्क नहीं लगाते थे उनका 2,000 रुपये का चालान कटता था। अब जो डीडीएमए की बैठक हुई है उसमें ये भी फैसला लिया गया है कि अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कार में तो आपको मास्क लगाने की अनिवार्यता नहीं है। जी हाँ, तो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।